नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। 1 अप्रैल से इन बड़े नियमों में होगा बदलाव। इनएक्टिव मोबाइल नंबर वाले यूपीआई पर पड़ेगा असर। एफडी के मामले में सीनियर सिटीजन को मिलेगा फायदा। आज नहाय खाए के साथ होगी चैती छठ की शुरुआत। प्रशासन द्वारा घाटों की सफाई व सुरक्षा व्यवस्था पर दिया जाएगा ध्यान। 4 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत होगा संपन्न। राजगीर में हॉकी इंडिया और बीएसएसए के बीच हुआ समझौता। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। पाकिस्तान और चाइना समेत 8 टीमें होंगी शामिल। राज्य में जमीन सर्वे के लिए 31 मार्च के बाद भी मौका। ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वघोषणा कर सकेंगे लोग। कम कागजात वाले लोग भी कर सकते हैं आवेदन। गया में बिहार का पहला स्किल सेंटर हुआ स्थापित। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना है सेंटर का उद्देश्य। आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा होगा सेंटर का संचालन। खड़ी फसलों में आग से बचाव के लिए किसानों को मिले निर्देश। बिजली के तारों से निकली चिंगारी है आग का मुख्य कारण। अधिक नुकसान होने पर किसानों को मिलेंगे प्रति हेक्टेयर पर 8500 से 17,000 रुपए। आज होगा एलएसजी और पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला। 2 मैचों में नाकामयाब रहे नए कप्तान ऋषभ पंत अपनाएंगे अपनी किस्मत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए करे आवेदन। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर एसएसआर और एमआर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल 2025 तक joinindiannavy.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल 2025 तक खुलेगी, जबकि स्टेज 1 INET परीक्षा मई 2025 में होगी। योग्यता की अगर बात करें तो एमआर के लिए 10वीं पास और एसएसआर के लिए 12वीं में गणित, भौतिकी व अन्य विज्ञान विषय आवश्यक है। केवल अविवाहित पुरुष व महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 550 है जो ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर्म भरना, शुल्क भुगतान और फॉर्म का प्रिंट लेना शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को देखें। आज नहाय खाए के साथ होगी चैती छठ की शुरुआत। छठ व्रत सूर्योपासना का महापर्व है जिसे वर्ष में 2 बार यानी कि शारदीय, कार्तिक और वासंतिक यानी कि चैत्र छठ के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष चैती छठ 1 अप्रैल को यानी कि आज से नहाय खाए से शुरू होकर 4 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न होगा। सूर्योपासना से मनोवांछित फल एवं आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की तैयारियां जोरों पर है। घरों में छठ गीत गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पाटीपुल घाट से दीदारगंज के बीच अर्घ्य के लिए 41 घाट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 7 तालाब भी शामिल है। प्रशासन द्वारा घाटों की सफाई व सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है जिससे व्रतियों को कोई भी असुविधा न हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चैती छठ के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इसे आत्मानुशासन का पर्व बताया जिसमें श्रद्धालु आत्मिक शुद्धि के साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। राज्य में जमीन सर्वे के लिए 31 मार्च के बाद भी मौका। बिहार में जमीन सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब पोर्टल कुछ और दिनों तक खुला रहेगा जिससे लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्वघोषणा कर सकेंगे। मंत्री ने बताया कि सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक है। उन्होंने अपील की कि जिनके पास जमीन का स्वघोषित आवेदन नहीं है वे जल्द आवेदन करें। कई लोग अब भी पुरानी सीएस खतियान पर निर्भर है, जबकि जमीन खरीदी बेची जा चुकी है। कम कागजात वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं और बाकी दस्तावेज बाद में जमा कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा कितने दिनों तक जारी रहेगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इससे वंचित लोग लाभ उठा सकते हैं। 1 अप्रैल से इन बड़े नियमों में होगा बदलाव। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इनएक्टिव मोबाइल नंबर हटाए जाएंगे और डोरमेंट यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। एफडी पर सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक के ब्याज पर टीडीएस छूट मिलेगी और बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव होगा। पैन आधार लिंक न होने पर डिविडेंड नहीं मिलेगा और डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के केवाईसी नियम सख्त होंगे। सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस अनिवार्य होगा। जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें संशोधित होंगी। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी, लेकिन सिर्फ नए टैक्स रिजीम में। नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा, ओल्ड रिजीम चुनना होगा। बिहार के लिट्टी चोखा को मिलेगा जीआई टैग।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम के लिए जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिलाने का प्रस्ताव चेन्नई कार्यालय भेजा है। इस पहल का उद्देश्य बिहार की पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाना है। बीओ ने अब तक 30 उत्पादों के जीआई पंजीकरण के लिए कार्य किया है, जिसमें से 11 उत्पादों को आधिकारिक रूप से प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इनमें मालभोग चावल, मगही, ठेकुआ और हाजीपुर का चिनिया केला भी शामिल है। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह के अनुसार यह कदम किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और बिहार के विशिष्ट कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित करने में मदद करेगा। बिहार 12वीं बोर्ड के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट के लिए 1 अप्रैल से करे अप्लाई। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणाम जारी हो चुके हैं, जिसमें 86.5% छात्र पास हुए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और अन्य डिटेल्स डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यदि कोई छात्र अपने अंकों से असंतुष्ट है तो 1 से 8 अप्रैल 2025 तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। इंटरमीडिएट विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी फॉर्म इसी अवधि में भरे जाएंगे। कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम 31 मई 2025 तक घोषित किया जाएगा, जिससे छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। रिजल्ट प्रोविजनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना परिणाम देख सकते हैं। बिहार के अस्पतालों में 19,830 पदों पर भर्ती जल्द होगी शुरू। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 19,830 पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचनाएं भेजी हैं। तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 36,906 और बीपीएससी के माध्यम से 1,827 पदों पर भर्ती होगी। इनमें विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक, डेंटल डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एएनएम, स्टाफ नर्स, जीएनएम, ट्यूटर और फाइलेरिया किट संग्रहकर्ता शामिल है। मेडिकल कॉलेजों में 1711 और आयुष कॉलेजों में 116 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। जूनियर रेजिडेंट के 698 पदों पर भी नियुक्ति होगी। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। राजगीर में हॉकी इंडिया और बीएसएसए के बीच हुआ समझौता। बिहार अब खेलों में भी अपनी पहचान बना रहा है। राजगीर खेल परिसर में मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस मौके पर हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप तिर्की, भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, चीन सहित 8 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। 20,000 दर्शकों के लिए अस्थायी गैलरी बनाई जाएगी। यह पहली बार है जब बिहार एशियन हॉकी की शीर्ष टीमों की मेजबानी करेगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी मुचलिंद सरोवर की। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुचलिंद सरोवर की, जो कि बोधगया के पवित्र स्थलों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 6ठा सप्ताह ध्यान में बिताया था। मान्यता है कि ध्यान के दौरान आए तेज तूफान से बचाने के लिए झील के सर पर राजा मुचलिंद ने अपनी फण फैलाकर बुद्ध को सुरक्षा दी थी। इसे लोटस पॉन्ड भी कहा जाता है, जहां बुद्ध की ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति भी स्थापित है जो इस घटना को दर्शाती है। सरोवर में सुंदर कमल के फूल और अनेक मछलियां हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये स्थान शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं। अप्रैल में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। अप्रैल 2025 में विभिन्न राज्यों और शहरों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें 4 रविवार, दूसरे चौथे शनिवार और 10 अन्य अवकाश शामिल है। प्रमुख छुट्टियों में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे शामिल है। अप्रैल में 6, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 26 और 27 तारीख को बैंक से जुड़े जरूरी कार्य इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी। शेयर बाजार भी अप्रैल में कुल 11 दिन तक बंद रहेगा, जिसमें 8 दिन साप्ताहिक अवकाश और 3 दिन महावीर जयंती, 10 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती और गुड फ्राइडे शामिल है। निवेशकों को इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपने लेन देन की योजना बनानी चाहिए। खड़ी फसलों में आग से बचाव के लिए किसानों को मिले निर्देश।
कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि तेज गर्मी और तेज हवा के कारण कई जिलों में खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अगलगी रोकने के लिए अधिकारियों और किसानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आग का मुख्य कारण बिजली के तारों से निकली चिंगारी और कृषि यंत्रों में घर्षण है। किसानों को जल्द फसल कटाई, खेतों की साफ सफाई, पानी बालू की व्यवस्था और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 33% या फिर अधिक नुकसान होने पर किसानों को 8500 से 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। शॉर्ट सर्किट या फिर आग लगने की स्थिति में तुरंत सूचना देने को कहा गया है। पीएचईडी विभाग का जल संकट के लिए चापाकल मरम्मत अभियान। गर्मी में जल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी ने गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों में 1520 नए चापाकल लगाने की स्वीकृति दी है। निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर चापाकल स्थापित किए जाएंगे ताकि टैंकर से जलापूर्ति की जरूरत न पड़े। स्थायी समाधान हेतु प्रत्येक जिले में चापाकल मरम्मत अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1,20,749 चापाकलों की मरम्मत की योजना है। मरम्मत कार्यों की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जियो टैग, फोटो और सामाजिक प्रमाणीकरण के साथ अपलोड की जा रही है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं ताकि समय रहते स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बिहार में शिव मंदिरों को जोड़ने की नई पहल। बिहार में शिव मंदिरों को जोड़ने के लिए शिव सर्किट की शुरुआत की जाएगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। इस सर्किट में वैशाली का हरिहरनाथ मंदिर, पूर्वी चंपारण का सोमेश्वरनाथ महादेव, दरभंगा का कुशेश्वरनाथ मंदिर, मधुबनी के एकादश रुद्र और कपिलेश्वर स्थान, मधेपुरा का सिंहेश्वर महादेव, अररिया का सुंदरनाथ महादेव, कटिहार का गोरखनाथ मंदिर, भागलपुर का अजगैबीनाथ और बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर शामिल होंगे। इसके साथ ही गया, मुजफ्फरपुर, सिवान और पटना के प्रसिद्ध शिव मंदिरों का भी विकास किया जाएगा। इन मंदिरों को आपस में जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। व्हाट्सएप का ग्रुप मेंबर ऑनलाइन काउंटिंग फीचर लॉन्च। व्हाट्सएप ने दिसंबर में ग्रुप चैट्स के लिए ऑनलाइन काउंटिंग फीचर रोल आउट किया था, जो अब iOS के लिए आ रहा है। यह फीचर यूजर्स को बताता है कि कितने ग्रुप मेंबर ऑनलाइन हैं, लेकिन ये नहीं दिखाता कि कौन ऑनलाइन है या फिर किसने चैट ओपन रखी है। WA बेटा इन्फो ने iOS 25.8.74 बीटा में इसे देखा और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये फीचर केवल उन्हीं यूजर्स को गिनती करेगा जिन्होंने अपना ऑनलाइन स्टेटस विजिबल रखा है। प्राइवेसी सेटिंग्स में स्टेटस हाइड करने वाले यूजर्स इसमें शामिल नहीं होंगे। अभी ये फीचर बीटा में है और टेस्टिंग के बाद स्टेबल वर्जन में लॉन्च किया जा सकता है। गया में बिहार का पहला स्किल सेंटर हुआ स्थापित। बिहार के गया कॉलेज कैंपस में राज्य का पहला स्किल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया था। इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना है। इंटर पास 18 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवा होम अप्लायंस, एसी, फ्रिज, पंखे आदि की मरम्मत और ऑफिस अटेंडेंट का 1 महीने का कोर्स कर सकते हैं। प्रवेश के लिए फोटो, ID कार्ड, एड्रेस प्रूफ और शिक्षा प्रमाण पत्र जरूरी है। यह सेंटर ICICI फाउंडेशन द्वारा संचालित है और ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट भी मिलता है। अब तक कई छात्रों को 3 लाख वार्षिक पैकेज की नौकरियां भी मिल चुकी हैं। शिक्षा विभाग का राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान होगा शुरू। राज्य के 71,000 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने इस सत्र से ही राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिससे पठन पाठन की निगरानी हो सके। मुख्यालय के 38 अधिकारियों को जिलों में तैनात किया गया है, जो विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 3 माह के लिए जिलों का आवंटन किया गया है। निरीक्षण में शिक्षकों की हाजिरी, छात्रों की प्रगति और अन्य गतिविधियों की जांच होगी। वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सचिव, निदेशक, उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल है। जानिए सिक्कों में बने खास निशान का महत्व। भारत में सिक्कों का निर्माण सरकार द्वारा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की टकसालों में किया जाता है। हर सिक्के पर एक खास निशान होता है, जिससे उसके निर्माण स्थल की पहचान की जा सकती है। मुंबई में बने सिक्कों पर डायमंड, B या M, हैदराबाद में स्टार, नोएडा में डॉट और कोलकाता में कोई निशान नहीं होता। सरकार 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जारी करती है, जबकि विशेष अवसरों पर 100 से 1000 रुपए तक के सिक्के भी जारी किए जाते हैं। समान मूल्य और आकार के सिक्कों में कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनके टकसाल निशान से उनकी उत्पत्ति पहचानी जा सकती है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए मिलने की जाने सच्चाई। कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक अनुमोदन पत्र में डॉक्यूमेंटेशन शुल्क के रूप में 2,750 रुपए के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पत्र के फर्जी होने की पुष्टि की है। ये पत्र फर्जी है। पुनर्वित्त एजेंसी मुद्रा सूक्ष्म उद्यमियों व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं देती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत मुद्रा ऋण किसी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों इत्यादि के नजदीकी शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा ना करें। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद कोई भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। आज पूरे दिन प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं बात करें आज के अधिकतम तापमान की तो राज्य के अधिकतर जिलों में 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान की तो बात करें तो 20 से 22 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। बक्सर में अवैध शराब के मामले में 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। बक्सर के चौसा चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 887.68 लीटर अवैध शराब बरामद की है। बोलेरो पिकअप से 777.6 लीटर ऑफिसर चॉइस ब्रांड की शराब और एक मारुति सुजुकी कार से 110.08 लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक वैशाली निवासी है जो पहले भी तस्करी में पकड़ा जा चुका है। कार से पकड़े गए तस्कर इटारी और नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। शराब यूपी से बिहार लाई जा रही थी। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। नालंदा का सिलाव मवेशी मेला बना व्यापार का प्रमुख केंद्र। सिलाव नालंदा में हर मंगलवार को लगने वाला मवेशी मेला स्थानीय किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका है। इसमें हजारों लोग गाय, भैंस और बकरियों की खरीद बिक्री के लिए आते हैं। मवेशियों की कीमत 20,000 से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है, जो उनके दूध उत्पादन और शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। मेले में बोली प्रक्रिया के तहत मवेशी बेचे जाते हैं और सौदा तय होने पर रसीद कटाई जाती है। ये मेला केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सामाजिक मेल जोल का भी केंद्र बन गया है। अगर आप मवेशी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आकर उचित दामों और विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गंडक नदी में राफ्टिंग के लिए मंगाई गई नई बोट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब पर्यटकों को गंडक नदी में राफ्टिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वन विभाग ने बेलवा घाट पर एक नई बोट मंगाई है। यह आधुनिक बोट कोलकाता से आई है, जिसमें पावर स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच और हॉर्न जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। इसमें 12 लोग सवार हो सकते हैं। अब 2 बोट से राफ्टिंग होगी, जिससे प्रतीक्षा की परेशानी खत्म होगी। 1 किलोमीटर की राफ्टिंग दूरी तय की गई है और सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय केंद्र बनाए गए हैं, जिससे पर्यटकों को अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। वन विभाग लगातार नई तकनीकों से पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। 24 अप्रैल को होगा पीएम मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन बिहार में होगा, जिसमें पीएम शामिल होंगे और पंचायती राज से जुड़ी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी संभावित है। इससे पहले पीएम मोदी ने भागलपुर में किसानों से संवाद कर पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के तहत 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। 15 नवंबर 2024 को जमुई में जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासियों के लिए 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1936 में भारत के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई, जो कि पहले कलिंग या फिर उत्कल के नाम से जाना जाता था। आज के दिन 1973 में भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया था। आज के दिन 1952 में ओपी शर्मा का जन्म हुआ था, जो कि भारत के प्रसिद्ध जादूगर हुआ करते थे। आज के दिन 1937 में मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म हुआ था। ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। आज के दिन 1969 में भारत का पहला न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। आज के दिन 1976 में दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी और आज ही के दिन 2004 में गूगल ने जीमेल का ऐलान किया था। आज होगा एलएसजी और पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला।
लखनऊ सुपर जायंट्स मंगलवार यानी कि आज आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स की मेजबानी करेगी। नए कप्तान ऋषभ पंत शुरुआती 2 मैचों में नाकाम रहे हैं और अपनी कीमत को सही साबित करना चाहेंगे। लखनऊ ने दिल्ली से हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद पर शानदार जीत दर्ज की। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 97 रनों की पारी खेली थी और टीम में अर्शदीप सिंह व यजुवेंद्र चहल जैसे प्रभावी गेंदबाज भी हैं। इकाना स्टेडियम के पिच स्पिनरों के लिए मददगार होगी, जिससे रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आपको क्या लगता है आज के इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, तुगलक शासन के दौरान दरभंगा का क्या नाम था? ए तुगलकपुर, बी बख्तियारपुर, सी अजीमाबाद या फिर डी पाटलीग्राम। इसका सही जवाब है ए तुगलकपुर। हमारा दूसरा सवाल है, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए पटना में कौन सा स्थान चुना गया था? ए विक्रम, बी बख्तियारपुर, सी मकामा या फिर डी नखासपिंद। इसका सही जवाब है डी नखासपिंद। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था? ए 1880, बी 1952, सी 1860 या फिर डी 1870। इसका सही जवाब है सी 1860। हमारा चौथा सवाल है, साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि IDY की थीम क्या घोषित की गई है? ए योग और स्वास्थ्य, बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, सी विश्व शांति के लिए योग या फिर डी योग मानसिक और शारीरिक संतुलन। इसका सही जवाब है बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारा 5वां सवाल है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ए ऑपरेशन मित्रता, बी ऑपरेशन ब्रह्मा, सी ऑपरेशन संजीवनी या फिर डी ऑपरेशन राहत। इसका सही जवाब है बी ऑपरेशन ब्रह्मा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेंद्र कुमार, इंद्रजीत कुमार, त्रिलोकीनाथ सिंह, अजीत कुमार, अमृत राज, गौतम ठाकुर, रवीश कुमार, अंकज कुमार, बीरेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परवेज आलम, आलोक प्रियदर्शी, राजेश कुमार, रामबाबू दास, संजीव कुमार, सूरज कुमार, राजकिशोर महतो, दिलीप कुमार और कृष्णा प्रसाद। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक के प्रदर्शन के हिसाब से आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।